नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वायरस को जलाकर खाक करने वाला मास्क आ गया। खासियत जानकर तुरंत खरीदना चाहेंगे। जी हाँ, जरा सोचिए, आपके हाथ कोई ऐसा मास्क लग जाए जो कोरोना वायरस से बचाव के बजाय उसके खात्मे में सक्षम हो तो जिंदगी कितनी आसान बन जाएगी। सुनने में ये बात भले ही किसी विज्ञान फैंटेसी फिल्म के दृश्य सरीखी लगे, पर MIT के शोधकर्ताओं ने इसे हकीकत में तब्दील कर दिया है। उन्होंने तांबे की जाली से लैस एक ऐसा मास्क बनाया है जो नाक मुंह से निकलने वाली पानी की सूक्ष्म बूंदों में मौजूद कोरोना वायरस के अंश को जलाकर खाक कर देगा। दरअसल बैटरी से संचालित इस मास्क की जाली 194 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तपती रहती है, जो वायरस के खात्मे के लिए उपयुक्त है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 73 साल के इतिहास में पहली बार श्रम कानून में हुआ बदलाव। अब नौकरी वालों को मिलेगा ये सभी सुविधाएं। जी हाँ, काफी लंबे से इंतजार हो रहे नए श्रम कानून को आखिरकार लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इस नए श्रम कानून के तहत अब सभी प्रकार के श्रमिकों को बहुत सी नई सुविधाएं मिलेगी। नए श्रम कानून के अनुसार अब सभी श्रमिकों को कंपनी द्वारा उसकी नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ श्रमिकों को उनके वेतन की पूरी जानकारी भी साझा करनी होगी। इस नए कानून के तहत श्रमिकों को अब उनके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं भी देनी होगी। इसके तहत साल में एक बार सभी श्रमिकों की जांच करनी अनिवार्य होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि श्रम कानून में 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का कोई बदलाव होने जा रहा है। नए कानून श्रमिकों में ये सुविधा दी गई है कि यदि कोई कंपनी श्रमिकों को हायर करती है और वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो उन्हें प्रवासी मजदूरों के रूप में देखा जाएगा, जिसके लिए कंपनी उन्हें सैलरी के अलावा कुछ अन्य पैसे भी देगी, जिससे उनका उस राज्य में गुजर बसर हो सके। इस तरह के कानून पहले श्रमिकों के अधिकार के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे देश भर के लगभग 40 करोड़ श्रमिकों को फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैमसंग का दिवाली धमाका, पाइए 60% का डिस्काउंट और 20,000 का बेनिफिट। जी हाँ, सैमसंग भारत में फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए धमाकेदार डिस्काउंट और दूसरे बेनिफिट ऑफर कर रही है। इसमें आप मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंसेज, एक्सेसरीज और दूसरे तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान 60% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके पास 20,000 रुपए मूल्य के वाउचर भी जीत सकते हैं। इस सेल ऑफर में सैमसंग वेबसाइट पर खरीदे गए सामान पर डिस्काउंट और फास्ट डिलीवरी के साथ 20,000 रुपए की शॉपिंग वाउचर भी मिल रहा है। कुल 10 वाउचर दिए जाएंगे, जिसमें हर एक की वैल्यू 2,000 रुपए होगी। वाउचर को पाने के लिए शॉपिंग से पहले खुद को सैमसंग शॉप ऐप पर रजिस्टर करना होगा। इस सेल में बाकी सामानों के अलावा सस्ते में स्मार्टफोन भी खरीद सकेंगे। स्मार्टफोन पर 5 से 10,000 रुपए की छूट दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पे भारत की ताकत से डर गई चीन की सेना, रोते हुए पाए गए हैं चीनी सैनिक। आप भी देखिए। जी हाँ, LAC पे लगातार मुंह की खाने के बाद से चीन के हौसले पस्त हो चुके हैं। चीन के सैनिकों में भारतीय सेना का खौफ किस कदर, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन के सैनिक LAC पर तैनात नहीं होना चाहते हैं। कल रात चीनी सैनिकों का रोते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। पहले ये वीडियो WeChat पर वायरल हुआ, लेकिन चीन की सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसे हटा दिया गया। इस वीडियो में चीन के सैनिक रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सैनिक LAC पर अपनी तैनाती से काफी डरे हुए हैं। इन सैनिकों में भारतीय सेना का डर साफ दिखाई दे रहा है। सलाम है हमारे देश के उन जबरदस्त फौजियों को जिनका नाम सुनते ही चीनी सेना के पसीने छूट जाते हैं। अगर आप भी चीन के रोने से खुश हैं तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक कर दें, साथ ही कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नई योजना की लॉन्च। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 3 योजनाओं में से एक है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना का मकसद गुजरात के किसानों को सिंचाई के लिए देने के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात ने बिजली के साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में शानदार काम किया है। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात उन गाँवों तक भी पानी पहुँच गया है जहाँ कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। गुजरात के करीब 80% घरों में आज नल से जल पहुँच चुका है। बहुत जल्द गुजरात देश के उन राज्यों में होगा जिसके हर घर में पाइप से जल पहुँचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल ही होगी बिक्री। सरकार ने FSSAI को दिए नए निर्देश। जी हाँ,
आम आदमी के लिए बेहद अच्छी खबर है। सरसों के तेल में अब कोई भी ब्रांड किसी अन्य खाने के तेल की मिलावट नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ शुद्ध सरसों के तेल की ही बिक्री होगी। सरकार ने इसके लिए FSSAI को निर्देश भी दिए हैं और नए दिशा निर्देशों को अगले महीने से अमल में लाया जाएगा। फिलहाल सरसों के तेल में 20% तक अन्य खाने का तेल मिलाने की इजाजत है, लेकिन इस नियम के बाद अब ये मिलावट नहीं होगी और शुद्ध सरसों के तेल की बिक्री होगी। पिछले कुछ समय से सरसों के तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि घटिया खाने के तेल की मिलावट ज्यादा हो जाएगी। इसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अगले महीने से आपको शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा, जिसमें कंपनियां कोई भी मिलावट नहीं कर सकेंगी। सरकार ने कहा है कि अगर इस आदेश के बाद भी कोई कंपनी सरसों के तेल में मिलावट करती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द कम होंगे भारत में प्याज के दाम, सरकार अलर्ट पर, बड़े पैमाने पर आयात की तैयारी। जी हां, प्याज की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज आयात में नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। इसके साथ सरकार बफर स्टॉक से भी बाजार में प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, ताकि त्योहार के मौसम में लोगों को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराई जा सके। पिछले 10 दिन में प्याज की कीमत 12% बढ़ी है। इसके साथ सरकार ने सभी भारतीय उच्च आयोगों को ये निर्देश दिया है कि वो संबंधित देशों में व्यापारियों से इस संबंध में संपर्क करें, ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा प्याज आयात की जा सके। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्याज के आयात के लिए नियमों में ये ढील 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। इसके साथ सरकार ने बफर स्टॉक से सफल केंद्रीय भंडार और राज्य सरकारों को प्याज जारी की है, इसे और बढ़ाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाई कोर्ट का सख्त आदेश, कोई भी बिना मास्क लगाए बाहर दिखे तो पुलिस तुरंत करे कार्रवाई। जी हां, बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी शख्स घर से बाहर बिना मास्क लगाए न निकले। अगर कोई बिना मास्क लगाए दिखता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। बता दें कि देश में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली और कोविड अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा को लेकर PIL पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के नहीं दिखाई देना चाहिए। यदि कोई मास्क नहीं पहनता है तो पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा। कोर्ट ने कहा है कि देश के हर थाने में गठित पुलिस टास्क फोर्स बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। साथ ही कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भी चिकित्सा सुविधा मिले। कोर्ट ने कहा है कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों के एक्सरे और सीटी स्कैन के लिए हर जिले में एक अलग अस्पताल की व्यवस्था हो। वैसे दोस्तों, आप नियमित रूप से मास्क इस्तेमाल करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताइवान से युद्ध की तैयारी में जुटा चीन, दक्षिण चीन सागर में की मिसाइलों की बारिश। जी हां, अमेरिका के ताइवान की सेना को घातक हथियार देने से बौखलाए चीन ने ताइपे की सीमा के पास दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों की बौछार कर दी है। चीन के सरकारी टीवी चैनल ने बताया कि चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में इस सप्ताह लाइव फायर ड्रिल किया है। इस 2 दिनों तक चले जोरदार युद्धाभ्यास में चीन के करीब 100 सैनिकों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान ताइवान के विमानों को मार गिराने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली किलर मिसाइलों का अभ्यास किया गया। CCTV ने सैनिकों के अज्ञात विमानों पर मिसाइल दागने का वीडियो भी जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अभ्यास का मकसद सैनिकों के हथियारों की परख करना है। इससे पहले ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था। चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को भी काफी बढ़ाया है। कई सैनिक पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती पर चीनी सेना सीधे तौर पर ताइवान को धमकी दे रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI अब पैसे जमा करने और निकालने पर लेगा चार्ज, जानिए जुर्माने की नई लिस्ट। जी हां, देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI अपने करोड़ों खाता धारकों को तगड़ा झटका देने जा रहा है। बैंक पैसा जमा करने से लेकर निकालने तक का शुल्क लगाने जा रहा है। एक तय लिमिट के बाद अगर किसी ने बैंक में अपने खाते में पैसा जमा किया या निकाला तो उस पर शुल्क देना होगा। इसके अलावा SBI अपने ग्राहकों पर पेनाल्टी भी लगानी शुरू कर देगा। ये पेनाल्टी मामूली सी चूकों पर वसूली जाएगी। ऐसे में अगर आपका भी बैंक खाता SBI में है तो सावधान रहें, क्योंकि SBI पेनाल्टी वसूलने में देरी नहीं करता है। SBI अगले महीने से पैसे जमा करने पर पेनाल्टी वसूलेगा। अब बैंक बचत खाते में महीने में केवल 3 बार ही पैसे फ्री में जमा करने की छूट देगा। अगर चौथी बार आपने पैसे जमा किए तो आप पर चार्ज लगेगा। ये चार्ज भी 50 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन यानी कि हर जमा पर लगाया जाएगा। इसके अलावा इस 50 रुपए पर आपको GST भी देना होगा। इसके अलावा SBI ने होम ब्रांच के अलावा अन्य ब्रांच में पैसे जमा करने के नियम भी बदल रहे हैं। अगले महीने से लोग होम ब्रांच के बाहर की ब्रांच में एक दिन में अपने खाते में 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनको बैंक मैनेजर से विशेष इजाजत लेनी होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बढ़ जाएगा रेलवे का किराया, नहीं कर पाएंगे पहले की तरह सस्ता सफर, जानिए इसका कारण। जी हां, जल्द ही रेलवे में सफर करने का किराया बढ़ने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा है कि निजी कंपनियों को ये आजादी रहेगी कि वो अपने हिसाब से यात्रियों से किराया वसूल सकेंगी। जिस रूट पर बस और विमान सेवाएं पहले से ही हैं, तो वहां पर ध्यान रखना होगा कि किराया ज्यादा ना हो। इसके अलावा इस किराए पर सरकार का किसी तरह का दखल नहीं होगा। ऐसे ही नियम फ्लाइट्स में भी रहते हैं, जहां कंपनियां अपने हिसाब से किराया वसूलती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना ट्रेनों से यात्रा करते हैं। रेलवे में यात्रा आरामदायक तो है ही, साथ ही ये काफी सस्ती भी पड़ती है। देश का गरीब तबका इस पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में लोगों को डर है कि अगर प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी तो किराया बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। दोस्तों, क्या मोदी सरकार को रेलवे का निजीकरण करना चाहिए या नहीं? रेलवे का प्राइवेट हाथों में सौंपना सही है या गलत? ये नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।